हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी। अ, सभी का स्वागत है 5 मिनट बिहार करंट अफेयर सीरीज़ में। और बीपीएससी का एग्ज़ाम बहुत ही करीब है, लगे रहिए। ठीक है, तो बिहार का जुलाई का करंट अफेयर देख लेते हैं। स्वतंत्रता सेनानी विष्णुदेव नारायण सिंह का भी निधन हो गया है 22 जुलाई 2022 को। लंबी बीमारी के परिणामस्वरूप 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ठीक है, तो विष्णुदेव नारायण सिंह कहाँ के रहने वाले थे, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो वो गया के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? गया के रहने वाले थे। गोपालगंज में बनेगा बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क। गोपालगंज में बनेगा बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क। बनेगा कहाँ? गोपालगंज में बनेगा। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या 40 हो गई है। कितने हो गए हैं वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में? बाघों की संख्या 40। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है कहाँ? वैष्णव चंपारण में है, याद रखना। तो भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार बिहार देश के उन 10 राज्यों में से एक है जिन पर कर्ज और ब्याज अदायगी का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। 2022-23 में राज्य का जो बकाया जो कर्ज है वो कितना था? 2.88 लाख करोड़ था। कितना था? 2.88 लाख करोड़ था, जो कि जीएसडीपी का, ग्रोथ स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का कितना है? 38.66 है। गनीमत ये है कि ये जो जीएसडीपी का जो ऋण है वो निर्धारित सीमा के अंदर है। दैट कितना है? 14.8% के अभी अंदर है, जो कि निर्धारित सीमा है कि इससे ऊपर जो तुम्हारा ऋण है वो नहीं जाना चाहिए। मधुबनी में भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर की तर्ज पर बन रहा है मनसा देवी टेम्पल। तो मनसा देवी टेम्पल कहाँ बन रहा है? तो मधुबनी में बन रहा है। कहाँ बन रहा है? मधुबनी में मनसा देवी टेम्पल बन रहा है। बिहार सरकार ने हर खेत में सिंचाई का पानी का जो योजना का लक्ष्य है वो 2025 रखा है कि हर खेत को सिंचाई का पानी देना है। इसका लक्ष्य क्या है? 2025 इसका लक्ष्य है। नीति आयोग की इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में 2 पायदान ऊपर पहुंचकर बिहार 17वें से 15वें स्थान पर पहुंच गया है। तो बिहार कहाँ पहुंच गया? 17वें से 15वें स्थान पर पहुंच गया है। नीति आयोग की इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जो है उसके अंदर बिहार 17वें स्थान पर था, अब वो 15वें स्थान पर पहुंच गया है। बिहार में होने वाले जलवायु परिवर्तन के बारे में अध्ययन के लिए पटना में शोध किया जाएगा। कहाँ शोध किया जाएगा? पटना में। इसको लेकर पटना जो जू है उसमें बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद की ओर से क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब की स्थापना करी जा रही है। तो जो बिहार का जो पटना जू है उसमें क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब की स्थापना करी जा रही है। कहाँ पे? बिहार का जो पटना जू है उसमें क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब की स्थापना करी जा रही है। तो एनआईआरएफ है, तो इसकी जो रैंकिंग है ये इंस्टीट्यूशन को रिकॉग्नाइज करती है, उसकी रैंकिंग देती है। तो एनआईआरएफ की 2022 के अनुसार इंजीनियरिंग संस्थाओं में जो आईआईटी पटना की जो रैंकिंग है इस बार कितनी है? 33 रैंकिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है। एनआईआरएफ की जो 2022 की जो रैंकिंग है उसमें जो भी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट हैं उसमें आईआईटी पटना का जो रैंक है वो है 33। कितना है? 33 इसकी रैंक है। स्टार्टअप रैंकिंग जारी करी गई है जिसमें बिहार इमर्जिंग स्टार्टअप कैटेगरी के अंदर है। तो कौन सी कैटेगरी में है बिहार? बिहार इमर्जिंग स्टार्टअप कैटेगरी में है। बेस्ट परफॉर्मर में कौन कौन है? तो वो है गुजरात और कर्नाटक स्टार्टअप रैंकिंग में बेस्ट परफॉर्मर हैं। और जो बिहार है वो इमर्जिंग स्टार्टअप श्रेणी के अंदर आता है। बंधन बैंक ने हाल ही में पटना के दीदारगंज में अपनी मुद्रा तिजोरी का उद्घाटन किया है। मुद्रा तिजोरी क्या होती है? जो पैसा बैंक एटीएम और उनकी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको पहुंचाने में मदद करती है, तो वो मुद्रा तिजोरी होते हैं, जिसे करेंसी चेस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? करेंसी चेस्ट। यह पटना में एटीएम और शाखाओं के लिए नकदी प्रबंधन करेगा। ठीक है। 6 जुलाई 2022 को राज्य के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली ERSS के तहत 112 सेवा का शुभारंभ किया गया है। आपातकालीन प्रतिक्रिया के तहत 112 सेवा का शुभारंभ 6 जुलाई 2022 को नीतीश कुमार जी ने किया है। तो राष्ट्रीय जो बागवानी बोर्ड है, मीन्स नेशनल हॉर्टिकल्चर जो बोर्ड है, द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार वर्ष 2021-22 में 28,000 टन से अधिक मशरूम का उत्पादन किया है, जो कि पूरे इंडिया के अंदर लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ मशरूम है। ठीक है। तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार मशरूम उत्पादन की दृष्टि में महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है और बिहार पहले स्थान पर है। तो महाराष्ट्र बिहार के बाद दूसरे स्थान पर है। अब देखते हैं बिहार के 5 उम्मीदवारों को राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित किया गया। तो वे उम्मीदवार थे, तो जो सतीश चंद्र दुबे हैं वो भाजपा से थे,
सतीश चंद्र दुबे भाजपा से थे, समू सरन पटेल भाजपा से थे, मीसा भारती राजद के थी, और जो फयाज अहमद हैं ये राजद के थे, और खीरू महतो ये जदयू के हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।